नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र भार्गव, फाउंडर ऑफ एस्ट्रो वास्तु 365। माई वेबसाइट इज astrovastu365.com और हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं। तो आज इसी श्रेणी में मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ और आज का जो सब्जेक्ट है मांगलिक दोष या मंगलबद्ध। मांगलिक दोष होता क्या है, आज हम इस विषय में पढ़ेंगे। मांगलिक दोष के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर मंगल देव जी हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 8 और हाउस नंबर 12 के अंदर दिखाई दें या पड़े हुए हों तो आप उस व्यक्ति को पूर्ण तरह मांगलिक बोल सकते हैं। मांगलिक दोष के कारण हम अपने वैवाहिक जीवन के अंदर डिस्टर्बेंस देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति वह महिला भी हो सकती है, वह पुरुष भी हो सकता है। तो ऐसे महिला पुरुष जिसके कुंडली के अंदर मांगलिक दोष दिखाई दे, ऐसे व्यक्तियों को शादी करने के समय कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से हम ऐसा बोल सकते हैं कि मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक व्यक्ति से ही हो तो उनकी शादी लंबे टाइम तक चलती है। अगर मांगलिक व्यक्ति की शादी एक नॉर्मल इंसान से हो तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मांगलिक दोष के उपाय नहीं हैं, तो मांगलिक दोष से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मांगलिक दोष के अंदर ये स्वयं भी कट जाता है। तो एक ज़रूरी नहीं है कि इन घरों के अंदर अगर मंगल देव जी पड़े हों तो वो मांगलिक होगा। मांगलिक है, बट उसके ऊपर और भी कुछ सूत्र देखे जाएंगे। उन सूत्रों के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मंगल देव जी के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि, जैसे बृहस्पति देव जी की शुभ दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि बृहस्पति देव जी की किसी घर से पड़ रही है, तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर मंगल देव जी खुद सूर्य देव जी के साथ बैठे हों और वो अस्त हों तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अगर मंगल देव जी बिल्कुल 0 डिग्री के हों या 1 डिग्री के हों, उनके अंदर बल नहीं है, तो भी मांगलिक दोष के प्रभाव कम देखने को मिलेंगे किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर। तो मांगलिक दोष के और भी उपाय हैं, जैसे कि आप मंगलिक व्यक्ति की शादी मंगलिक व्यक्ति से ही करें तो उनका शादीशुदा जीवन सही चलता है। नहीं तो आप अगर मंगलिक व्यक्ति की शादी अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति से करते हैं तो उनके घर में क्लेश होंगे, हस्बैंड वाइफ की शादी ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। ऐसे के अंदर अगर कोई प्रबल मांगलिक है, प्रबल मांगलिक उसे बोलते हैं कि खाना नंबर 1 के अंदर मंगल है तो वो प्रबल मांगलिक है, क्योंकि खाना ये नंबर 1 के अंदर मंगल की दृष्टि, 7वीं दृष्टि उसके 7वें घर पे पड़ी होगी। जो 7वां घर है आपके कुंडली के अंदर वो आपकी मैरिड लाइफ का है। तो प्रबल मांगलिक मतलब बहुत ज़्यादा मांगलिक आपको मान सकते हैं, उसके दोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखा जाएगा। तो मांगलिक दोष के निवारण के लिए आप अगर किसी लड़की की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है तो उसका हम घट विवाह कर सकते हैं घड़े के साथ। कुछ लोग उसे कुंभ विवाह भी बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर है, मतलब किसी पुरुष की कुंडली के अंदर है, तो उसका हम पेड़ के साथ विवाह करके ये इस दोष के उपाय कर सकते हैं। हम लोगों ने शादी कर ली है पर शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही, हमें कुंडली में पता नहीं था, बाद में अगर हमें पता लगा कि हमने किसी भी विद्वान पंडित को कुंडली दिखाई और उसके अंदर पता लगा कि इस व्यक्ति के जीवन में कलह का कारण मांगलिक दोष है, तो मांगलिक दोष के उपाय हम बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बाद में आप उस जोड़े की दोबारा से शादी करवा दीजिए, 2 से 3 बार एक अच्छा मुहूर्त देख के दोबारा भी शादी करवा सकते हैं, तो भी मांगलिक दोष के प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। अब अगर किसी की व्यक्ति की शादी ऐसी जगह ऐसे हो गई है कि इसमें लड़की या लड़का एक व्यक्ति मांगलिक है दूसरा नहीं है, तो आप किसी भी मंगलवार को 5 किलो गुड़ ले लीजिए
और 5 किलो गुड़ को रख के आप अपने एक हाथ में थोड़े से चावल और थोड़ा सा पानी रख एक राइट हैंड पे लेके आप संकल्प लीजिए कि मैं ये गुड़ का दान अपनी कुंडली के अंदर मंगल देव जी के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए कर रहा हूँ, मांगलिक दोष के उपाय के लिए कर रहा हूँ, और ये दान करने से मेरा मांगलिक दोष कम हो जाएगा। और वो चावल और पानी गुड़ के ऊपर छोड़ दीजिए। बाद में उस 5 किलो गुड़ को मंदिर में दान कर दीजिए मंगलवार को। नेक्स्ट 3 मंगलवार छोड़ के जो चौथा मंगलवार आएगा उस दिन फिर आपने 3 किलो गुड़ लेना है, ऐसे ही करना है। फिर 3 मंगलवार छोड़ के जो चौथा मंगलवार आएगा फिर 1.5 किलो गुड़, ऐसे ही करना है। तो आपके मांगलिक दोष में रिलीफ मिलेगा। एक उपाय शहद और सिंदूर का भी है, लाल किताब का उपाय है। आप एक बोतल आधा किलो की शहद की ले लीजिए और थोड़ा सा केसरी कलर का सिंदूर आता है जो हनुमान जी के चोले के ऊपर चढ़ता है, वो सिंदूर और शहद की बोतल आप मंगलवार वाले दिन चलती हुई नदी में शहद डाल दीजिए और सिंदूर डाल दीजिए और उस बोतल को नदी में ही फेंक दीजिए। तो इससे भी आपको मंगल दोष में रिलीफ मिलेगा। होता क्या है दोस्तों, मंगल दोष के कारण अगर आपको किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर मंगल दोष देखना है तो उसके जीवन के अंदर जो उसके जीवन का स्टाइल है उसमें भी पता लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मांगलिक दोष है, आ गया है, तो आप देखेंगे कि उनके घर में कोई भी अच्छा कार्य, कोई भी मंगल कार्य, कोई भी शुभ काम उनके घर के अंदर बिना क्लेश के नहीं होगा। वो कहीं तैयार होके जा रहे हैं, कहीं पे आउटिंग के लिए जा रहे हैं, घर के अंदर कोई पूजा पाठ हो रही है, घर के अंदर कोई भी अच्छा काम होगा तो उनके घर में क्लेश जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों के घर में क्लेश के साथ, घर के क्लेश के साथ दिए जलते हैं, ऐसा बोला गया है। तो आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़िए मंगलवार को। हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान मंदिर जाइए और किसी भी हनुमान मंदिर के अंदर आप गुड़ और चने का निरंतर दान कीजिए, आपको रिलीफ 100% मिलेगा। 28 साल से 30 साल की उम्र के बाद ये प्रभाव आना कम हो जाता है, बट प्रभाव सारी उम्र रहेगा। इससे रिलीफ मिल सकता है, पूरी तरह कटता नहीं है। पूरी तरह कटने के लिए जो उपाय बताए हैं, एक मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए सो दैट मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो भी लेके आ सकता हूँ। थैंक यू।